बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस ख़ान बरकी है। मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि वीनस में हूँ। वीनस जो है जहाँ पर सड़कों की बजाय नहरें बहती हैं। जब कभी पाकिस्तान में बारिश हो जाए और गलियाँ पानी से भर जाएं तो लोग कहते हैं कि हमें वीनस का मज़ा आ गया। एनीहाउ मैंने सोचा कि यहाँ पर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूँ। आगे डिनर के लिए जाना है। तो एक सवाल जो मेरे दोस्त पूछते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स में से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ जो हैं ये आप कब तक देंगे। बल्कि कुछ लोग तो बड़े गुस्से में लिखते हैं ये डॉक्टर ठीक आदमी नहीं है, ये ऐसी दवाइयाँ देता है कि इसके बगैर फिर गुजारा ही नहीं होता। तो ये कोई बात नहीं, ये तो एडिक्शन बन जाती है। तो मैं इस चीज़ को कुछ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये क्या है, बीमारियाँ जो होती हैं ये क्यों होती हैं, फिर उसका अब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है क्या, तो दवाई से आप कैसे निजात हासिल करेंगे। देखिए ये जो सेक्स की बीमारियाँ हैं ये मल्टी सिस्टेमिक होती हैं। जैसे आपके नर्व्स भी इन्वॉल्व है, उसकी वेसल्स भी इन्वॉल्व है, उसका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसके लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि बॉडी की कोई भी बीमारी है वो सेक्सुअल मसले क्रिएट कर सकती है। अब जब तक उस बीमारी का हल ना किया जाए आप ये नहीं कह सकते कि इंसान जो है ना वो इस बीमारी से निजात हासिल करेगा। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मोटापा है कि अगर मोटा आदमी है तो उसकी वेसल्स में इन्फ्लेमेशन भी होगी, उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी होगी, उसका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम होगी और फिर वो बंदा एक्सरसाइज भी नहीं करता। अब वो मेरे पास आता है, वो कहता है जी मुझे आप ठीक करें। हम उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसके चेक करते हैं, दूसरी किस्म के टेस्ट लेते हैं, तो हम उसको मेडिसिन दे देते हैं। वो अल्लाह की वजह से हफ्ते 10 दिन महीने में वो सेक्स करने के काबिल हो जाता है। तो अब वो बंदा कहता है कि जी मैं एक्सरसाइज भी ना करूं, मैं अपना वज़न भी कम ना करूं और फिर मैं 1 महीना दवाइयाँ खाने के बाद कहूँ कि मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं और मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, अब मैं क्यों सेक्स कर नहीं कर पाता। तो ये इंतहाई बचकाना बात है। जब आपकी बीमारी की असल वजह आपके जिस्म के अंदर मौजूद है तो ये बीमारी जब आपकी दवाइयाँ हम बंद करेंगे तो ये दोबारा हो जानी है। फिर इसी तरह जैसे कुछ बीमारियाँ जो वैसे ही बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, शुगर है, मोटापा है, स्मोकिंग के असरात हैं, फिर इसके अलावा दिल की मसाइल हैं। अब ये चीज़ें सेक्स के ऊपर बड़ा असर छोड़ रही हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब हम सेक्स जो है वो तो हमारा ठीक हो जाए, ये बीमारी चलती रहे, तो जानेमन ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक ऐसी मेडिसिन की इजाद नहीं हुई। और कुछ बीमारियां जो वैसे ही इंसान के अंदर जुमांदरू होती हैं, जुमांदरू समझते हैं, इनहेरिटेड होती हैं, इनहेरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी होती हैं। जैसे प्राइमरी प्रीमेच्योर एजैकुलेटर्स हैं, यानी कि जो सूरतुल इंज़ार के पेशेंट्स हैं जो शुरू से ही सूरतुल इंज़ार के अंदर मौजूद हैं। अब दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला कि जो इस किस्म के सूरतुल इंज़ार का मुकम्मल हल दे सके। तो हमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे डालना पड़ता है, या उसे कहना पड़ता है कि जनाब आप ये मेडिसिन लें और आप इस तरीके से खाएं और अपनी सेक्स की परफॉर्मेंस कर लें। अभी तक जो चीज़ें ईजाद हुई हैं हमने उसी चीज़ों को आपके हवाले करना है। कोई हमने नई मेडिसिन तो नहीं बनानी। जब बनेंगी ऐसी मेडिसिन जो कि हमेशा के लिए ठीक कर सकें लोगों को, हम वो भी आपको बखूबी और बखुशी देंगे। लेकिन बखुदा इसमें हमारी कोई नीयत का फतूर नहीं होता कि हम आपको लॉन्ग टर्म पे डालने की कोशिश करें। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत माशाल्लाह मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं। तो हमें ये नहीं होता कि हमने पेशेंट को चलाना है, लेकिन जो इलाज साइंस में अभी तक आया है हम झूठे दावे नहीं करते, हम इश्तिहार नहीं देते कि जनाब हमारी ये एक कोर्स कर लें 7 दिन का और हमेशा हमेशा के लिए ये ठीक हो जाए। कभी आपने ठीक होते देखा है किसी को? नॉट एट ऑल। आप जितने मर्जी इश्तिहार देख लें, हम जो बात करते हैं वो सही करते हैं। और हम फिर कहते हैं कि हाँ आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप एक्सरसाइज करो, वज़न कम करो, अपनी शुगर पे काबू करो, सिगरेट को बंद करो। ठीक है, जब ये लॉन्ग टर्म चीज़ें आप कर लोगे जो तुम्हारी बीमारी की कॉज है
تو پھر تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے, ہم دوائیوں کو بھی بند کر دیں گے. لیکن یہ بات کہنا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بدنیتی پہ آپ کو ایسی میڈیسن دیتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیں, یہ نہایت گھٹیا بات ہے. تو بہت شکریہ. میں نے کہا کچھ سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کو میں دوں, اور مجھے تھوڑا سا میں کچھ میرے لہجے میں کڑواہٹ آ گئی تھی, اس کی وجہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بلا سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے. اینی ہاؤ, اس کڑواہٹ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن امید ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ تو پہنچ گیا ہوگا کہ میں کس قسم کی میڈیسن دیتا ہوں اور ہمارا اس کے اندر کیا نظریہ ہوتا ہے, اور وہ لانگ ٹرم چلتی ہے تو کیوں چلتی ہے, اس کی ذمہ داری کس کی ہے. تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, کمنٹس کرتے رہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوابات بھی دیتے رہیں. اللہ حافظ.